गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे का, बट ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये हैं थर्सडे इवनिंग की। और यहाँ पर मैं फ्राइडे ब्रेकफास्ट के लिए जो है तैयारी कर कर रख रही थी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सुबह जो है बथुआ के पराठे, जो आलू भरकर बनाते हैं, बथुआ के भरवा पराठे। तो सुबह जो है इतना टाइम नहीं होता है, सुबह जो है इतनी भागम भाग होती है, तो सोचा ये तैयारी जो है इवनिंग में ही कर कर रख दूँगी, तो सुबह के लिए मेरे लिए जो है राहत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो बथुआ था वो बॉईल कर कर उसकी प्योरी बना कर रख दी थी और साथ में ही आलू उबाल कर मैश कर कर रख दिए थे। और अब यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी फ्राइडे, और मैं आ गई थी हाथ मुँह धुलकर, फ्रेश वगैरह होकर जो है हाथ मुँह धुलकर मैं आ गई थी। और यहाँ पर अब मैंने जो अपना लोशन वगैरह था वो लगा लिया था, और अभी जो है खुल गया था। वो ऐसे ही करता है, सोते हुए जो है पूरा कंबल हटा देता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसको मैंने ढक दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो कपड़ा है वो मार देती हूँ। वैसे तो नाइट में ही पूरा किचन क्लीन किया था, और उसके बाद अपने जो हैंड्स थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। और अब सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूँगी आटा गूँथ कर, क्योंकि जब तक और काम करूँगी, बर्तन वगैरह अरेंज करूँगी, तब तक आटा फूल कर जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताया, बथुआ की प्योरी और आलू जो है मैंने रात में ही तैयार कर कर रख दिए थे, तो वो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिए थे। सुबह जैसे ही जागी थी तभी सबसे पहले मैंने वही बाहर निकाले थे। उसके बाद जो है अपना जो रूटीन था मॉर्निंग का वो स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आटा मैंने छान लिया है और ये मैंने ले ली है बथुआ की प्योरी, और साथ में ये जो पानी है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि बथुआ काफ़ी ठंडा है। तो इस वजह से मैंने पानी हल्का सा गुनगुना कर लिया था, जिससे कि आटा गूँथने में जो है दिक्कत ना हो, अच्छे से आटा है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर पहले मैंने ऐसे ही जो प्योरी थी उसी में ही आटा गूँथ लिया था। इससे आइडिया हो जाता है कि कितना पानी की हमें ज़रूरत है। एकदम से अगर पानी डाल देंगे तो फिर जो है आटा गीला हो जाता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैंने जो आटा था वो तैयार कर दिया था, और आटे में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था, क्योंकि पराठे बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, तो आटे में नमक होना जो है ज़रूरी होता है, उससे टेस्ट अच्छा होता है। और मैं तो नॉर्मली रोटियां बनाती हूँ तो उसमें भी नमक डाल लेती हूँ, जैसा कि आप सभी मेरे व्लॉग में देखते ही हैं। तो यहाँ आटा तैयार कर कर रख दिया है, और उसके बाद ये जो बर्तन हैं वो मैं जल्दी से अरेंज कर देती हूँ। और अभी बच्चे, हस्बैंड सब सो रहे हैं, और मैं भी जो है आज थोड़ा लेट ही जागी थी, क्योंकि पता था कि आधी तैयारी तो जो है कर ही दी है, बस सुबह उठना है, आटा गूँथना है और पराठे बनाने हैं। तो इससे यही राहत हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी में जो है उठने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, और काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ऊपर से बच्चे छोटे होते हैं तो और थोड़ा सा मुश्किल होती है। और कुछ दिनों से जो है हवा चल गई है तो ठंड भी बहुत बढ़ गई है, तो इसी वजह से सही रहता है अगर कोई ऐसी चीज़ आप बनाने वाले हैं जिसकी तैयारी आप मतलब एक रात पहले कर सकते हैं, तो वो जो है ज़रूर कर देनी चाहिए। सब्ज़ी वगैरह काट कर रख देनी चाहिए, तो उससे सुबह के लिए काफ़ी जो है काम कम हो जाता है। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सब अरेंज हो गए थे। उसके बाद मैंने एक प्याज और धनिया ले लिया था, वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब जो आलू थे वो मैंने एक बार फिर से जो है थोड़ा मैश से कर लिए थे, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थोड़े जो है हार्ड से हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने उसमें मसाले डाल लिए हैं। तो मैंने डाला था नमक और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद जो प्याज और धनिया हमने काटी थी वो डालकर जो है अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इतने में जो है बाबू को भी उठाने का टाइम हो गया था, तो बाबू को भी मैंने उठा दिया था। तो साथ में हस्बैंड भी जाग गए थे। तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और एक साइड जो पराठे थे वो भी मैं बना ले रही हूँ बाबू के लंच के लिए। और साथ में ही जो है एक पराठा एक्स्ट्रा बना लिया था, जिससे कि वो अगर खाना चाहेगी तो खा लेगी। तो आधा पराठा जो था उसने खा लिया था, और 2 पराठे मैंने उसके लंच में रख दिए थे। और इस तरह के पराठे हैं ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप आटे में बथुआ ऐड कर लें या पालक ऐड कर लें, उसके बाद फिर आलू भरकर जो है पराठे बनाएं, तो उनका टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है एकदम। 2 चीज़ों का जो है टेस्ट मिलता है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छे से उसमें मसाले वगैरह ऐड करके बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैं कई दिनों से बनाना चाह रही थी, बथुआ रखा ही हुआ था, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं जो है बनाऊँगी। तो फाइनली आज जो है सोचा क्यों ना बना लिए जाएँ। तो हस्बैंड को चाय दे आई थी, चाय बन गई थी। और यहाँ पर अब बाबू के लिए रख दिया है मैंने दूध।
गर्म होने के लिए, तो ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, हल्का सा बस गुनगुना करना है। और यहाँ पर बाबू के जो पराठे थे वो भी मैंने बना दिए थे। अब साथ में मैं रखूँगी उसके लिए आम का अचार ले जाने को बोल रही थी, तो मैंने एक जो आम का अचार था वो निकाल लिया था। और यहाँ पे दूध भी हो गया है गर्म, तो बाबू को दे आती हूँ मैं नाश्ता। तो 2 पराठे बन गए थे, ये जो लास्ट पराठा रह गया है ये भी हम बना लेंगे और बाबू को दे आएंगे खाना खाने के लिए। जब तक वो खाएगी तब तक मैं उसका जो लंच है वो भी पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर बस मैं वेट कर रही थी कि ये पराठा सिक जाए, क्योंकि जल ना जाए। क्योंकि इस तरह के जो पराठे होते हैं ना, जिसमें आप प्योरी वगैरह डालकर बनाते हैं, जो ग्रीन कलर में हो जाते हैं, तो वो अगर ज़रा से भी थोड़े से ज़्यादा पक जाएं तो वो ऐसा लगने लगता है कि जल गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका कलर थोड़ा डार्क होता है आटे का, तो वो और ज़्यादा जो है डार्क लगने लगता है। तो यहाँ पर बाबू को मैंने दे दिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो यहाँ पर कर रही है ब्रेकफास्ट, और मैं यहाँ कर देती हूँ उसका लंच रेडी। तो यहाँ पर मैंने रोटी रैप ले लिया था और उसी में जो है 2 पराठे रख दिए थे, और साथ में आम का अचार हमने पहले ही निकाल लिया था, तो बस वो रख दिया है। और साथ में इधर पानी रख दिया था हल्का गुनगुना करने के लिए, बॉटल में भरने के लिए बाबू के। और लंच में साथ में मीठे में जो है 2 बिस्किट रख दिए थे, और पानी यहाँ पर गुनगुना हो गया था तो वो भर दिया था, क्योंकि पानी जो है काफ़ी ठंडा होता है, तो हल्का गुनगुना कर रख देते हैं तो वो जो है बना रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। और अब यहाँ पर उसका बैग भी मैंने कर लिया है चेक, सारी चीज़ें देख ली हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। और उसके बाद वो चली गई है अपने पापा के साथ, जहाँ ऑटो वाले भैया आते हैं वहाँ। और उनके जाने के बाद यहाँ पर एक पराठा मैंने अपने लिए भी सेक दिया था, और साथ में अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय। हस्बैंड अभी नहीं खाएंगे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही एक पराठा बनाया था। और उसके बाद जो भी बचा हुआ सामान था वो सब मैंने समेट कर रख दिया है, क्योंकि अब मैं करूँगी अपनी क्लीनिंग, उसके बाद फिर नहाऊँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी। क्योंकि पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, अभी से बना कर रख दो तो बेकार हो जाएंगे। पराठे जैसी चीज़ भी अगर ठंडी खाएं तो फिर क्या खाएं। तो जब हस्बैंड नहा लेंगे तभी जो है मैं गर्मा गर्म उनके लिए सेक दूँगी। यहाँ पर चाय भी बन गई थी, तो चाय मैंने निकाल ली है अपने लिए, साथ में मैंने अपना जो पराठा था वो भी ले लिया है। और यहाँ पर हस्बैंड की चाय हो गई थी, मेरा नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ अभी जाग गया था, तो हस्बैंड अभी को कपड़े पहना रहे हैं, और मैं अपना जो सामान वगैरह फैला होता है वो समेट रही हूँ। बच्चे के जो है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो कपड़े वगैरह उतार देते हैं, तो बस वही बाबू के कुछ कपड़े वगैरह थे, उसकी बुक्स वगैरह सब मैंने समेट कर सही से रख दी हैं। सारा जो सामान है वो अच्छे से सेट कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी अभी के दूध की बोतल का जो कैप था, वो उसने कहीं फेंक दिया था, तो वो मिल नहीं रहा था मुझे, तो बस वही मैं बेड के नीचे ढूंढ रही थी। और यहाँ हस्बैंड ने अभी को कपड़े और शूज़ बना दिए थे, उसके बाद कैप लगा दी थी, और वो उसको लेकर बैठ गए हैं बाहर धूप में। उधर अंकल की साइड जो है धूप जल्दी आ जाती है, तो वहीं पर चेयर डली हुई है, वहीं पर वो बैठ गए हैं। इतने में मैं अपना जो झाड़ू पोंछा है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो बेडशीट मैंने हटा दी है, और उसके बाद बेड को मैं साफ़ कर देती हूँ। बाकी की डस्टिंग फिर हो जाएगी, लेकिन फिर बेड पे बार बार चढ़ना पड़ता है बेडशीट बिछाने के बाद, तो इसलिए मैं पहले ही कर देती हूँ। तो अब मैं बिछा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है बेडशीट नहीं है, ये ब्लैंकेट है मेरा, हल्का है, बट ये जो मैं पहले ओढ़ती थी जब हल्की सर्दियाँ होती हैं तब ये काम आता है। जब आती और जाती सर्दियाँ होती हैं उस टाइम पे यही ब्लैंकेट जो है काम आता है। बट अभी जो है ये रखा हुआ था फालतू, क्योंकि अभी सर्दी ज़्यादा है तो भारी वाला ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो ये ऐसे ही फालतू में बेड में रखा हुआ था। और जो मेरे पास वूलन बेडशीट है वो एक ही है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था नुमाइश हॉल में, एक ही मैं बेडशीट लेकर आई थी। और इतने दिनों से जो है उस बेडशीट पर सो रहे थे वूलन पर, तो कॉटन की बेडशीट बिछाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। जब तक वूलन बेडशीट नहीं आई थी तब तक तो जो है कॉटन की बेडशीट पर ही लेटते थे, बट अब वूलन की बेडशीट पर जो है इतना अच्छा लगता है सोने में, तो फिर कॉटन की बेडशीट का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि ये ब्लैंकेट फालतू में ही रखा रहता है और थोड़ा हल्का भी है, तो बेडशीट का काम बढ़िया करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने वही बिछा दिया था, साथ में ये मैचिंग के पिलो कवर भी मेरे पास रखे हुए थे। तो ये वूलन में नहीं है, ये हल्का सिल्क टाइप में जो चिकना वाला शाइनिंग कपड़ा होता है उसके हैं। तो वहाँ पर बेड मेरा पूरा हो गया है अच्छे से सेट। और अब मैं ले आई थी अपना झाड़ू, तो अब जल्दी से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर लगा लेंगे पोंछा। तो उससे पहले जो है ये बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, तो ये मैं धुल देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, बस चाय के और तवा वगैरह है। और बाकी के बर्तनों में तो अभी सामान रखा ही है, क्योंकि अभी दोबारा पराठे बनेंगे, तो परात वगैरह सब वैसी ही मैंने रख दी थी। बस तवा था वो मैंने धुल दिया था, क्योंकि वो चिकना था, तो वो गंदा फिर उसमें जो है दोबारा मेरे से पराठे नहीं बनते, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो धूल उड़ती है, तो चिकने तवे पर जो है वो चिपक जाती है। तो तवा बस मैंने धुल दिया था, और जो चाय के बर्तन थे वो सब साफ़ कर
मैं यहाँ ले आई थी पोंछा लगाने के लिए पानी। और अब जो है 2-3 दिनों से मौसम बहुत बेकार हो गया था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती थी और कभी कभी जो है बारिश भी हो जाती थी। बट अब जो है आप देख सकते हैं आज काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप जो है सुबह सुबह से ही निकल आई है। तो बस यहाँ पे मैं पोंछा लगा देती हूँ। और इन 2-3 दिनों में जो है पोंछा लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वैसे तो मैं एक दिन छोड़कर ही लगाती हूँ, बट फिर भी जो है लगा रही थी तो इतनी चिपचिप हो जाती थी कि पोंछा बिल्कुल सूखता ही नहीं था, क्योंकि ना तो धूप थी और मौसम में भी नमी थी बारिश की वजह से। तो बहुत यहाँ पर जो है दिक्कत होती है ऐसे मौसम में पोंछा लगाने में। तो पोंछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था, क्योंकि हस्बैंड फिर चले जाते हैं तो फिर बाबू के आने का वेट करना पड़ता है। तो फिर जो है मुझे बहुत लेट हो जाता है, तो सोचा जल्दी से आज नहा ही लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर जो पराठे हैं वो बना दूँगी। तो यहाँ पर पपीता रखा हुआ था, तो अभी ने पपीता देख लिया था, तो बस वही वो जो है मांग रहा था, यहीं खड़ा हो गया था नीचे आकर। तो बस मैं उसको वही काट कर और छील कर दे रही हूँ। और मैं दे देती थी और खाकर फिर से आ जाता था। मैंने जो है पूरा आधा था वो काट लिया था कि हस्बैंड भी खा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही जो है पूरा खा गया था। बार बार जो है आ जाता था, तो फिर मैंने पूरा उसको ही दे दिया था काट कर। उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं और सारी चीज़ें वो बड़े जो है प्रेम से खा लेता है, किसी भी चीज़ में जो है नखरे नहीं दिखाता है। कुछ भी दे दो उसे, चाहे मीठा हो चाहे नमकीन हो, कुछ भी हो, खा लेता है और अपना जो है पेट भरता रहता है। अब उसके लिए मुझे अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारी चीज़ें खा लेता है, जो हम खाते हैं वही वो खा लेता है। यहाँ पर दूध वाले भैया दूध भी दे गए थे, तो मैंने दूध छान कर रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं जल्दी से यहाँ पराठे सेक लेती हूँ। और आप देख सकते हैं अभी जो है फिर से आ गया था, पूरा आधा पपीता ख़त्म हो गया था, उसके बाद वो फिर से मांगने आ गया था। तो मैं उसको वही समझा रही थी कि अब जो है ख़त्म हो गया है, बट बच्चे कहाँ मानते हैं। तो फिर जो है मैंने उसको उलझा दिया था, उसके जो है टॉयज़ वगैरह दे दिए थे, तो फिर वो उनमें जो है थोड़ा खेलने में मस्त हो गया था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बस अब पराठे सेक लेती हूँ अपने और हस्बैंड के लिए भी। और आज जो है रायता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है पराठों के साथ, ना ही चटनी बनाई है, क्योंकि दही रखा हुआ था तो हस्बैंड को जो है दही से खाने थे, तो इस वजह से साथ में कुछ भी नहीं बनाया था। बस पराठे थे और हस्बैंड जो है सादा दही के साथ खा गए थे। थोड़ा सा उन्होंने जो है केचप भी ले लिया था। तो बस यहाँ पर हम जल्दी से पराठे बना लेते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करूँगी आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।